तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 11वीं क्लास से केमिस्ट्री सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है तो मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देखते हैं। तो हम लोग जितने भी एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सबका अपना अपना एटॉमिक मास होता है। तो उसी जो एटॉमिक मास होता है वही होता है एक मोल के बराबर। तो देखिए कैसे कैसे होता है। सपोज होता है हाइड्रोजन 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 का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम, हीलियम का होता है 4 ग्राम, लिथियम का होता है 7 ग्राम, बेरिलियम का होता है 9 ग्राम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का होता है 10, बोरॉन कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये होता है हमारा ग्राम, ये होता है एटॉमिक मास। ये सभी एलिमेंट है और सबका ये एटॉमिक मास। तो 1 मोल क्या होता है? तो 1 मोल किसी भी एलिमेंट का उसका मास होता है वही होता है 1 मोल। कैसे होता है 1 मोल? लिखते हैं 1 मोल कैसे होता है। तो 1 मोल ये मास के मामले में 1 मोल ऑफ सोडियम, सपोज लेते हैं सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, ठीक, उसका होता है 23 ग्राम, 23 ग्राम। तो मास के मामले में 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम, क्योंकि सोडियम का मास होता है 23 ग्राम। और फिर इसका नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है? ठीक, द नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो सोडियम का अगर 1 मोल बोले तो सोडियम का 1 मोल बराबर मास के मामले में 23 ग्राम, और वही बराबर होता है 1 मोल ऑफ सोडियम अगर एटम्स के बारे में बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब देखते और सारे चीजें। 1 मोल ऑफ, ये तो एक एलिमेंट है, अगर एक से दो एलिमेंट मिलकर बनता है कंपाउंड तो उसको क्या होता है 1 मोल। सपोज सोडियम क्लोराइड है, ऐसा भी। तो इसका टोटल मास क्या होता है? इसको मॉलिक्यूलर मास किया तो 23, इसका होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। तो इसको हम लोग जोड़ते क्या था 58.50। तो इसको हम लोग, तो अब होता है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड का 1 मोल होता है 58.5 ग्राम्स। और इसका नंबर ऑफ एटम सेम होता है। नंबर ऑफ एटम सभी एलिमेंट का एलिमेंट है या कंपाउंड है सबका सेम होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। ये तो और भी है। मैग्नीशियम, सपोज के 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम्स। इसका नंबर ऑफ एटम बोले तो सब पे नंबर ऑफ एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब हम लोग देखते हैं कि तो हो गया 1 मोल ऑफ मास के मामले में और हो गया एटम्स के मामले। अब हम लोग देखते हैं अगर ऑक्सीजन का गैस है तो गैस के मामले में क्या आता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। गैस का मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू, ठीक, ऑक्सीजन अगर गैस है, ठीक, तो इसका जो ग्राम होता है 16×32, 16×32 का क्या होता है 32 ग्राम, ठीक। और इसका नंबर ऑफ एटम्स के मामले में देखते हो तो वही है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और इसका अगर वॉल्यूम के बारे में बोले इसका वॉल्यूम कितना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ आता है। तो देखो वॉल्यूम का 22.4 लीटर, ये मेरा होता है मोल कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नीट आईआईटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है ऊपर में हम लोग जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के आधार पर। देखिए पहले क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर है। क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, यानी कि सिल्वर के एक एटम में कितना मास होगा, ठीक है। तो मास का आधार हो तो हम लोग जानते हैं कि सिल्वर का पहले एक एटम का सिल्वर का कितना मास होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सिल्वर का 1 मोल, 1 मोल ऑफ सिल्वर, 1 मोल ऑफ सिल्वर का क्या है, तो सिल्वर का जितना मास होता है वही 1 मोल होता है। सिल्वर का 108 ग्राम होता है मास, तो होता है कि 108 ग्राम मास। तो ये होता है क्या 108 ग्राम मास होता है सिल्वर का 1 मोल में, तो ये लिख दिया। और वही होता है एटम्स, कितना मोल एटम्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये होता है एटम्स। ये 1 मोल ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 1, जितना मास होता है 108 सिल्वर का वो लिख दिए 108 ग्राम, और वही बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के लिए। अब हम बोले कि कैलकुलेट द मास ऑफ, मास यानी ये भी निकालना ग्राम में निकालना, ऑफ एन एटम। देखो एन एटम में इतना सारा एटम में इतना मास होता है, ठीक है। तो
एक एटम में क्या था, तो हम लोग जानते हैं इतना सारा एटम में इतना मास होता था एक एटम में, तो यहाँ एक लिखेंगे और बाकी ये गुना है तो इधर भाग में, इसको देखो कैसे सोल्व करें। 108 ग्राम है डिवाइडेड बाई ये ग्राम है डिवाइडेड बाई ये पूरा को यहाँ नीचे लिखते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक। और ये वाला 1 एटम्स यहाँ आ गया, ये होता है 1 एटम, यही 1 एटम का मतलब हुआ एन एटम है। जब हम लोग ग्रामेटिकली देखते तो एटम का शुरू ए से होता है इसलिए यहाँ ए एन लगाएगा, तो वही एक एटम के बारे में बताइए एक एटम। तो उसको देखो सॉल्व करते हैं कैसे, ठीक है। तो हम लोग 108 ग्राम, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 10⁻23 को ऊपर में ले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ 108 बाय ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट के बदले में यहाँ हम लोग 0 1 2 3 4 तो 3 0 1 0 2 0 3 0 हम लगा सकते हैं, बचा 6 0 0 2 2 और ये 10 टू द पावर नीचे में है बाय के, ये बट्टे के नीचे 10 टू द पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा 10 टू द पावर -23 ये यहाँ तो अब क्या 6022 डिवाइडेड बाय 10800 डिवाइडेड बाय 6022 इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। 6022 डिवाइडेड बाय 10800 इसको डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। सब लोग कहते हैं देखो क्या देते हैं 6000 ये होता है कहाँ जाएंगे 10,000 तो 6 कम 6000 लिखो 6000 तो 2260, ठीक है। तो 10 में से 2 यहाँ देगा 8, 9 में से 2 7, 7 में 0 7, 10 में से 6 तो 4, ये बचे 4। अभी चूंकि ये एक 0 बाकी है तो यहाँ से हम यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, ये हम लोग लेके आते हैं तो कहाँ जाएंगे 10,000 तो 47,000 तो 6 का पड़ा हुआ 6 7 42 6 48 7 बार में लिख सकते हैं, तो लिखते 7 बार, ठीक है। 7 2 14 4 हाथ में 1 7 2 14 5 हाथ में 1 7 0 1 7 6 42 ये देखो 10 में से 4 6 8 में से 7 में से 5 2 7 में से 1 6 7 में से 2 5 इतना बचता तब देखो पॉइंट, क्योंकि हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 डबल 3 तो 3 4 तक लिखते हैं। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर ही देख के हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कितना डिजिट तक है, तो ये हम लोग देखते हैं जो लिस्ट है सबसे छोटा 1 2 3 अच्छा करते तो वही हम लोग 3 अच्छा करें तो अच्छा हम लोग और लिखते हैं तो पॉइंट लगाते हैं उसके मतलब 0 तो ये 56,000 आ जाता है, एक आए थे 10,000 56,000 तो 6 का बड़ा 6 8 48 6 9 54 तो 9 में 6 9 54 9 2 18 9 2 18 को लिख लो 1 सुन 1 9 6 54 ये में 10 8 2 16 15 में से 9 6 1 में 0 4 में से 6 में से 4 2 ये तो बचा तो ये मेरा आता है इतना सारा आइटम, तो ये देखिए 17.9 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, तो हमारा एक एटम में, तो ये हमको क्वेश्चन का आंसर पूछा था कि एक एटम में कितना सारा ग्राम होता है, तो एक एटम में 17.9 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम आता है सिल्वर का। चूंकि ये मेरा आंसर हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो देखिए 6.022 यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब क्या एक डिजिट के बाद एक 2 3 डिजिट के बाद इधर से देखिए 1 डिजिट के बाद, तो हमको भी इधर से 1 डिजिट के बाद ही रखना है आंसर में, तो 1.79 ऐसे कर सकते हैं। और देखिए अगर हम लोग पॉइंट को दाहिने साइड पॉइंट को अगर लेफ्ट साइड करेंगे तो 10 टू द पावर प्लस में लिखेंगे, 10 टू द पावर क्या प्लस में, तो 10 टू द पावर -23 इंटू 10 पर +1, इसको कैलकुलेट करेंगे 1.79 इंटू 10 टू द पावर ये प्लस माइनस करेगा तो 10 टू द पावर -22 ग्राम होगा वो एक एटम में। बात है कि या तो ये भी आंसर है ये भी आंसर है, कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन हम लोग देते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से वही पूछा कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल में कितना सारा
मास है, कितना ग्राम मास। चलो जैसे एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है, देखो इसका जो मास होगा वो मोलिकुलर कार्बन का मास होता है क्या 12 ग्राम, 12 प्लस, और यहाँ लिखते हैं 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, यानी कि ये 32 ग्राम मास होगा। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 2 2 4 44 ग्राम, तो 44 ग्राम हो गया मास। और यही 44 ग्राम मास होता है एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम मास है 44 ग्राम, और यही बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये मॉलिक्यूल होगा, क्यों CuL, क्योंकि हम लोग एटम तब लिखते हैं जब एलिमेंट सिंगल रहेगा, और ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड दो या दो से अधिक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं, ठीक, कंपाउंड, और कंपाउंड को मॉलिक्यूल में हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो ये हो गया, हम लोग बोले एक मॉलिक्यूल में कितना मास है, तो इधर दिया है मास और इधर दिया मॉलिक्यूल, तो 44 ग्राम मास में इतना सारा मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में कितना ग्राम मास है, तो सिंपल है 44 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स CuL। एक मॉलिक्यूल, तो यहाँ एक रखेंगे, ये टोटल के टोटल भाग हम दे देते 44 डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23 बराबर एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल CuL है, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सिंपल क्या, बहुत इजी, ये पॉइंट है, इसको काटेंगे तो यहाँ इसके बदले में दे सकते हैं, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 44, ठीक, 1 2 3 ऐसे, तो 1 2 3 ऐसे, फिर यहाँ देखो 6.022 लिख सकते, और ये 10⁻को हम लोग नीचे में प्लस, ऊपर में जाएगा तो नेगेटिव 10⁻-23, ये इतना सारा, ये मेरे ग्राम में लिखे हैं, ये वन मॉलिक्यूल से LECUL। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, बहुत ईजी है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 6022 डिवाइडेड बाय 44000, इसको कैलकुलेट करते हैं 6000, और ये कहते हैं 40,000, तो 6 से 42,000, तो 2 से 14 4, 2 से 14 की 4 और 1 5, 0 0 7 7 6 42, ठीक, 17 14, 10 में से 6, 10 में से 4 6, 9 में से 5 4, ठीक है, 9 में से 0, 9 में से 0 9, ये होता है मेरे 1, 3 में से 2 1, ये हो गया, फिर यहाँ लोग पॉइंट देंगे, ठीक, उसके बाद यहाँ 0, 19,000, तो 3 बार लेंगे 19,000 या 6,000, ये 6,000 ये 19,000, 6 6 12 6 3 18, 3 बार मिलेंगे, तो लेते हैं 3 बार, ठीक, 3 2 6, 3 2 6, 3 0 0 3 0, और 3 6 18, तो 10 में 6 4, और यहाँ 5, तो 15 में 6 9 4 3 3, और ये 1, ये मेरा इतना बच गया। एक अच्छा रोड लेते हैं, चूंकि सिग्निफिकेंस है फिगर मेरे यहाँ 4 अच्छा, ठीक, तो हम लोग 4 पर लेंगे, तो पॉइंट के बदला और 0 दे सकते हैं, तो 13,000 होता है, 6 दूनी 2 बार में 4 4 2 4 0, और 6 2 12, तो यहाँ 6 यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 1.0, तो 6 3, तो आई थिंक ये आता, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.323 इंटू 10⁻-23, ये ग्राम होगा वन मॉलिक्यूल में। तो हम लोग समझ गए कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल्स में इतना ग्राम रहेगा, 7.323 इंटू 10⁻-23 ग्राम्स। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन 3 क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करना है, नंबर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के बाद 34.20 ग्राम्स ऑफ केन शुगर, ठीक है, यानी कि केन शुगर है का मास दे दिया है, कितना दे दिया 34.20 ग्राम केन शुगर का मास दे दिया, और हमको कैलकुलेट करना है कि इतना ग्राम में से कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो जानते हैं कि नंबर, हम लोग जानते हैं कि एक मोल में
कैन शुगर का जो मोल मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल इसका जो टोटल मास होता है, ठीक है, वो 1 मोल के बराबर है। तो और वही बराबर होता है 6.0 इंटू 10⁻23, 6.0 इंटू 10⁻23 एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, जिसको हम लिखते हैं कैन शुगर लिखते हैं 1 मोल ऑफ, ये लिखते हैं कैन शुगर C12H22 और O11। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं 1 मोल ऑफ, इसको लिखते हैं ग्राम में, कितना C12 है, यानी कि इसका मास होता है 12 इंटू 12। कार्बन का 12 मास होता है और ये 12 एटम्स है, तो हो गया। और हाइड्रोजन का प्लस, तो मोलिकुलर मास को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास और ये 22 एटम दिया, तो 1 इंटू 22 हो गया, ठीक, प्लस ऑक्सीजन का होता है मेरा 16, तो 16 इंटू 11, 16 होता है इसका मास और ये 11, तो 16 इंटू 11 क्या, 16 10 जा 160 प्लस 16, ठीक, जिसको हम लोग जोड़ते हैं 144 प्लस 22 प्लस 176, 6 और 1 6 है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ दें 6 2 8 8 4 12 के 2 1 1 और 7 8 8 और 2 10 और 4 14 का 4 1 1 और 1 2 और 1 3 यानी 3 42 ग्राम। हाँ, 1 मोल है, 1 ऑफ जो इसका टोटल मोलर मास होगा, ठीक है, वो 342 ग्राम है। तो और वही होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूल, इसको लिखते यही इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये मेरा होता है यहाँ तक, ठीक। अब हमको निकालना है कि 1 मोल ऑफ 6 कैन शुगर इज इक्वल्स टू 342 ग्राम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हमको निकालना है कि हम जानते हैं कि 342 ग्राम्स में 342 ग्राम्स में आता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 34.20 ग्राम्स में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, तो मतलब 342 ग्राम में इतना सारा मॉलिक्यूल होता है 6.022 मॉलिक्यूल्स, तो 34.20 ग्राम्स में कितना, तो हम लोग जैसे पहले 1 ग्राम्स का निकालते हैं, 1 ग्राम निकालेंगे तो ये पूरा बाई के नीचे चले जाएगा, तो देखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 342 ग्राम्स, ये होता है। तो अब हमको क्वेश्चन में बोला 1 नंबर, क्वेश्चन के नंबर 1 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 का, ठीक है, तो इसका गिवन मास दिया है 34.20 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 34.20 ग्राम इक्वल टू, इधर तो 1 से इधर गुना किया तो इधर भी गुना करेंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 34.20 ग्राम्स, ये ग्राम है, ये भी ग्राम है, ये ग्राम ग्राम कट गए। अब जो भी आंसर आएगा वो मॉलिक्यूल्स में आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दो, कितना आसान कैलकुलेट, ये है 20, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग हटाएंगे, पॉइंट दिया, इस पॉइंट को हटाएंगे, ठीक, इसके बदले में डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे, और ये 342 कट गया, 342 कट गया, ये 0 था तो ये 10 बार में कट गया, 1 और 10। अब देखिए ये 0 और ये 0 कट गया, अब बचा क्या, वो देखो ये और डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 10, तो ये मेरा बच जाता है। अब जो आता है मेरा, हम जानते हैं कि 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 पर पावर 1 है, ऊपर में जाएगा 10 पर पावर -1, तो -1 देखो, ये 10 पावर 23 है, ठीक है, इसको यहाँ वाला सॉल्व करें, और ये 10 पर पावर +1, तो ऊपर जाएगा तो 10 पावर क्या होगा -1, तो ये कैलकुलेटर प्लस माइनस माइनस होता है, यानी घटेगा तो 27 में से एक जाएगा तो 22 में 10⁻22, तो 10 कुछ नहीं करना, इसको आंसर ये होगा,
तो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो लोग समझ गए कि 34.2 ग्राम्स कैन शुगर में 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर से क्वेश्चन वही पूछा क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन इन 1 liter of water assuming that the density of water is 1 gram per centimeter cube। तो यहाँ जो गिवन जो दिया ना, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला करते हैं, ठीक। दिया है 1 लीटर ऑफ वाटर, तो हम लोग जानते हैं वाटर का जो मास है, वाटर को हम लोग बोलते हैं H2O, ठीक है। H2 तो 1 मोल ऑफ H2O बराबर होता है 18 ग्राम। H2O का मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 60, तो ये 18 ग्राम। तो 18 ग्राम बराबर होता है 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हमको यहाँ एक चीज गिवन में जो दिया फॉर्मूला जो दिया, हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला दिया वो 18 ग्राम दिया है, और वो बराबर दिया 18 ग्राम, यानी मास दिया है, मास दिया और मॉलिक्यूल्स दिया, ठीक है, मास और मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पर जो हमको निकालना है वो क्या, लीटर में दे दिया। क्वेश्चन जो बोला कि इन 1 लीटर, LIT है 1 लीटर ऑफ वाटर, तो 1 लीटर ऑफ वाटर, तो जो क्वेश्चन फॉर्मूला दिया है वो ग्राम और मॉलिक्यूल्स में दिया, ठीक है, मास और मॉलिक्यूल्स में। लेकिन जो हम लोग कैलकुलेट करना वो लीटर यानी वॉल्यूम में दिया, वॉल्यूम से मॉलिक्यूल में निकालना है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ दिया डेंसिटी, ये डेंसिटी हमें बहुत मदद देता है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मतलब क्या, डेंसिटी के बारे में हम लोग समझते हैं। डेंसिटी दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 ग्राम बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। ये जब भी डेंसिटी आपको दिया है तो इसको ऐसे लिखेंगे कैलकुलेट करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन है, चाहे मोल कॉन्सेप्ट हो, चाहे स्टोइकियोमेट्री है, चाहे कोई भी हो, तो इसको हम कहते हैं डेंसिटी दिया तो 1 ग्राम दिया है कि 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में होता है 1 ग्राम बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको लिखें सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे हम लोग लिखें, ठीक है। अब हम लोग क्या, हमें क्वेश्चन दिया 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि जो हमको लेना है 1 लीटर, यहाँ 18 ग्राम मास है, यहाँ वॉल्यूम में 1 लीटर मास, और यहाँ देखो वॉल्यूम और मास का रिलेशन दे दिया। तो हम कहते हैं 1 लीटर होता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 1 लीटर का ही निकालने, 1 लीटर में कितना मॉलिक्यूल्स होता है ये बोला, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इधर हम लोग 1000 करेंगे, इधर भी 1000 करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000, 1 लीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ग्राम दिया है, ये डेंसिटी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1000 से गुणा करते हैं, तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही होता है 1 लीटर के बराबर, ठीक है। तो इधर भी 1000 से गुणा, तो ये हो गया हमारा 1000 ग्राम, ठीक है। अब होता है 1 लीटर बराबर, ये बराबर होता है 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम हो गया। अब हम लोग क्या क्या किए इसे, 1 लीटर जो क्वेश्चन में पूछा था 1 लीटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो 1 लीटर बोलो या फिर 1000, क्योंकि डेंसिटी के हिसाब से 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम होता है, उसी तरह क्या 1 लीटर में हो रहा है 1000 ग्राम। तो अब हमें समझ में आएगा कि करने क्या है। तो 18 ग्राम, 1000 ग्राम बोलो या 1 लीटर बोलो, बात बराबर ही। तो 18 ग्राम में इतना सारा मॉलिक्यूल, ठीक। तो देखो हम क्वेश्चन 18 ग्राम में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये होता है मेरा 18 ग्राम में। हमें क्वेश्चन बोला है क्या, 1 लीटर में, 1 लीटर में, तो 1 लीटर बोलो या 1000 ग्राम, क्योंकि यहाँ ग्राम दिया है, मास दिया है, तो हमको भी मास ही लेके निकालना है, ठीक है, तभी तो कैलकुलेट होगा। तो यहाँ 1 लीटर की जगह पर हम लोग 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 1000 ग्राम, क्योंकि 1 लीटर बोलो या 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी दिया 1 ग्राम बोलो या 1 सेंटीमीटर क्यूब बोले, बात बराबर है। तो यहाँ 1 लीटर बोलेंगे या 1000 ग्राम बोलेंगे, बात बराबर है। और जो क्वेश्चन दिया 1 लीटर, तो इसलिए हम 1 लीटर को यहाँ की ये डेंसिटी है, तो 1000 ग्राम बराबर क्या था, तो ये 18 यहाँ जाएगा नीचे, 6.022 इंटू 10⁻23 बाय ये 18 जाएगा यहाँ, ये
ठीक। और ये होगा मेरा 1000 को ऊपर। अब मेरा कैलकुलेट होगा, ठीक। तो 1000 ग्राम बराबर ये होता है 1 लीटर, तो 1 लीटर बराबर हो 1 लीटर के, ठीक। ये 18 ग्राम इधर गया और ये 1000 ग्राम इधर, तो ये ग्राम ग्राम करके जो भी होगा नंबर मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है तो ये कैलकुलेट करेंगे हम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं कैलकुलेट करेंगे। तो ये पॉइंट है, इसको पॉइंट को इधर खिसकाएंगे, तो पॉइंट अगर दाहिने से लिख रहे हैं 10 to the power माइनस पे लिखते हो, जितना अच्छा लिख सकते हैं 0 to 2, इसको हम लोग लिखते हैं 10 to the power माइनस 3। देखो एक अच्छा, दो अच्छा, तीन अच्छा किसका है, पॉइंट को दाहिने से, तो उसके बदले में 3 लिखो और माइनस में 5 लिख देते हैं, तो प्लस में लिखते हैं। और ये हो गया, इस 1000 को भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक। 10 पर पावर ये 3, तो ये कट गया और बच्चा ये सिर्फ 80, तो हमें ये और ये कट के खत्म हो जाए, तो 6.022 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो करते हैं डिवाइड। 18 डिवाइडेड बाय 6022, वही मेरा आंसर दे देगा, ठीक। 23 को ये और यहाँ 23 में लिखना भूल गए, ये 6.23 भी लिखेंगे हम लोग, ये 3 तो इसके बदले और ये 3 तो इसके बदले, तो यहाँ भी एक और होगा 23, 10 to the power 23, यहाँ भी 23 होगा, ठीक। तो ये 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 18 लेते हैं, 3 बार में 154, तो ये आता है 10 में से 4 दिया तो 62, फिर से आता है 54, तो 12 में से 4 तो 8, ठीक। और ये 82, 18 72, 10 to 2 ये आता है 10 पॉइंट दिया 0 तो 5 और में 19 आता है, ये इतना ही करो। चल अब देखो क्या हो गया मेरे पर, तो 1 लीटर में क्या आता है 334.5 इंटू 10 to the power 23, क्योंकि ये और ये कट के 20 तो ये पॉइंट हटा है, इसके बदले ये लिखें, ये 1000 के बदले ये लिखें, और ये 10 to the power 23 लिखें, तो ये और ये घट के 0 आता, 0 का वैल्यू 1 आता, 10 to the power 23 ये लिख दें, तो ये और ये कैलकुलेट करके ये लिख दिए। अब आता है आपको सिग्निफिकेंट फिगर देना, देखो कैसे दिया, 1 2 3 ऐसे के बाद पॉइंट दिया, तो हमें भी पॉइंट को यहाँ रखना, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं 1 2 3, तो ये 3.345। अब हो गया ना, पॉइंट को 1 2 अक्षर किसका है लेफ्ट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड किसका है, तो 10 पर पावर उतना ही क्या लिखेंगे प्लस में, तो ये लिखते हैं 10 पर पावर, इधर लिखते हैं माइनस, इधर लिखते हैं 10 to the power 2 into 10 to the power 23, तो आई थिंक ये इसका आंसर होगा 3.345 into 10 to the power 25 मॉलिक्यूल्स। तो 1 लीटर में 3.345 into 10 to the power 25 मॉलिक्यूल्स होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दिया क्या हुआ, हमको बोला कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है किसमें, इन थर्ड नंबर इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैवी मास। देखो मास दे दिया हम लोग को, फॉर्मूला रहता है मास में और दिया भी मास में, तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। जो फॉर्मूला रहता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 का मास होता है 18 ग्राम, और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स रहता है, ठीक है। ये जो तो फॉर्मूला है 18 ग्राम बराबर 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। अब आपको जो क्वेश्चन दिया वो दिया इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैवी मास दे दीजिए, तो ये 0.05 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल रहता है, तो 18 ग्राम में इतना सारा मॉलिक्यूल, तो 0.5 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल, बहुत इजी है। तो 1 ग्राम में वहीं से सॉल्व करेंगे, इसको कोई डेंसिटी के हिसाब नहीं
1 ग्राम में बराबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये 18। अब हमको इतना सारा इतना ग्राम है तो यहाँ करेंगे 0.05 ग्राम इज इक्वल टू, तो इधर भी 0.05 से गुना किए, इधर भी 0.05 से, तो 6.022 10⁻23 80 बाय ये इंटू 0.05। इसको कैलकुलेट करते कैसे, देखो हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को हटाते हैं और इसके बदले में हम लोग 6.022 बाय 18 इंटू 10⁻23, ये लिखते हैं 5 और ये लिखते हैं यहाँ पर 100 पॉइंट। अब देखिए कैसे करें इसको, ये 1 2 पॉइंट और ये यहाँ 2 ये 2 करके इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6022, ठीक है। और एक अच्छा 2 4 पॉइंट हटाएंगे तो इसके बदले में 100 को ऐसे नहीं करते, इसको हम लोग करते हैं कैसे करते हैं, देखो इसको कैलकुलेट कैसे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5 और ये पॉइंट को हटाएं, इसके नीचे 100 लिखे, ये 80। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पॉइंट को हटाएं तो 1 2 3 अक्षर पॉइंट को हटाएंगे तो इसके मतलब दाहिने से हटाएंगे तो 10⁻³ लिखेंगे, ठीक है। और बाएं से लिखेंगे तो प्लस से लिखेंगे, तो इसका यहाँ पर 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर 3 अक्षर 10⁻³ तो -3 और यहाँ +23, तो ये बचेगा 20 10⁻20 और ये 100 है, 100 के 10⁻² लिखते हैं और ये 2 को ऊपर ले जाए तो -2, तो -2 तो ये 20 और -2 तो 18 बचता, तो 10 फाइनली हमारा जो बचता है 10⁻18 बचता है प्लस में, ठीक है। और ये बचता है मेरा 5 और ये बचता है 18। अब इसको आगे कैलकुलेट करते कैसे बोलेगा, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो इसको ये और ये 5 को गुना करते और ये 80 से डिवाइड करते, ठीक है। तो 60225 से 5 10 की जो 1 5 10 एक हाथ में 1 बस उसमें 1 5 6 30, ये डिवाइडेड करता है 80 से, ठीक ठीक। 18 10 में से 8 2 ये 12 बचे, ये उतारे 11 108। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो ये समझ में आ गया 6022 इंटू 5 की, तो ये 3110 है। अब इसको 80 से डिवाइड करें तो 81 से 80 12 1 तो 80 सीधा 18 से 108 होता है, 108, तो इसको हम 108 लिखते हैं, तो 108 होता है, 11 में 8 3 और ये बचेगा 12, 11 में से 10 तो 1 13, तो यहाँ हो गया, ये फिर हम लोग उतारेंगे 131 होता है, 18 से 108 18 से 108 18 से 126, तो ये बचता है 5, 30 में से 26 जाएगा तो 5 और ये हो जाता है, ये करेंगे 0 50 18 36 54 18 36, तो इसको इतने तक छोड़ते हैं, देखो 4 अच्छा आ गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा आ गया, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये मेरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 60 72, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको पूरा हम लोग लिख सकते हैं 1672 इंटू 10⁻18। अब हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है, ये जो लिखा हुआ 6.022, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 अक्षर के बाद पॉइंट है, तो हमें भी यहाँ का पॉइंट कहीं नहीं समझो कि यहाँ, ठीक है, 1 2 3 अक्षर पे इधर किसका है बायां साइड, तो हम लोग लिखेंगे 10⁻, ठीक है। तो ये हो गया 1.672 इंटू 10⁻³ इंटू
10⁻80, तो 18 और 3 तो 1.672 इंटू 10⁻380 21 मॉलिक्यूल्स। तो हम समझ रहे हैं 0.05 ग्राम में इतना सारा मॉलिक्यूल्स है। ये जो बताया जा रहा है क्वेश्चन, ये सभी होगा सभी प्रदीप केमिस्ट्री का ही है, ठीक है।